पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आज के सामना एडिटोरियल में जमकर हमला बोला गया है। सामना अखबार ये उद्धव ठाकरे का मुखपत्र माना जाता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के मुखपत्र के रूप में इस अखबार में केंद्र सरकार की नीतियों और खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्य की समीक्षा की जाती है। इस एडिटोरियल में साफ तौर पर यह कहा गया है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया वो राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए नहीं दिया, बल्कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन के सामने उन्हें झुकना पड़ा और इस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस अखबार के एडिटोरियल पेज में यह साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रधान तो चले गए हैं, लेकिन अब जो बड़े प्रधान हैं यानी कि जो नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं, उनको भी अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। एडिटोरियल में यह लिखा गया है कि जिस तरीके से दिल्ली में यह आंदोलन हुआ, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में लगभग 34 दिन तक आंदोलन किया, छात्रों का आंदोलन हुआ, सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में शामिल हुए, जिससे इस आंदोलन को नैतिकता मिली, जिससे इस आंदोलन को नैतिक मजबूती मिली। और इसके कारण जो सोनम वांगचुक ने आंदोलन किया था, जिसके बाद छात्रों को उन्होंने वीडियो जारी कर अपील की थी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, और उस अपील का असर यह हुआ कि देश भर से जितने भी युवा हैं वो इस आंदोलन में शरीक हुए। उन्होंने पहले तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, लेकिन बाद में ये जो इस्तीफा है वो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मांगना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बयानबाजी हुई, सामना में लिखा गया है कि उन बयानबाजियों का असर केंद्र सरकार पर पड़ा और जो केंद्र सरकार ये कहती रही कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार किसी के सामने झुकती नहीं, किसी के अनशन के दबाव में आती नहीं। इसमें यह भी लिखा गया है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने भी कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी आंदोलन के सामने नहीं झुकती। इसका ये प्रमाण है कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इसमें यह भी लिखा गया है कि देश के युवा पीढ़ी के अंदर के मन में गुस्सा है और ये गुस्सा आगे और दिखाई देगा। आगे भी ये आंदोलन होते रहेंगे, क्योंकि अब तक कोई नैतिक जिम्मेदारी नीट पेपर लीक मामले की या दूसरे जो पेपर लीक मामले हैं उसकी केंद्र सरकार ने ली नहीं है। सिर्फ टास्क फोर्स बनाने से काम नहीं चलता। सामना अखबार में लिखा गया है कि सिर्फ टास्क फोर्स जो बनाया गया है उससे काम नहीं चलता। पेपर फुटी के खिलाफ जो विधेयक सरकार लेकर आ रही है, जिसमें 10 साल का कठोर कारावास और 10 करोड़ रुपए का दंड है, इसमें यह बताया गया है कि पहले जो बिल था उसी बिल को सिर्फ बदलकर जो अभिभावक हैं और जो स्टूडेंट हैं उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि अमित शाह के इशारे पर जंतर मंतर में लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुआ, और ये जो लाठीचार्ज हुआ इसका एक सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम था वो ये हुआ कि छात्र और ज्यादा भड़क गए। न सिर्फ जंतर मंतर पर बल्कि मुंबई के शिवाजी पार्क पर आंदोलन हुआ, दादर में आंदोलन हुआ, वर्ली माटुंगा में आंदोलन हुआ, नागपुर में आंदोलन हुआ, और देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ये आंदोलन बढ़ता चला गया। और जब केंद्र सरकार को ये लगा कि अब यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, संसद में भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उन्होंने जब इस आंदोलन को और उग्र बना दिया, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी जब खुद जंतर मंतर पर गए, प्रधानमंत्री आवास के सामने गए, तब केंद्र सरकार झुकी और केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। जो एनईटी है उसके एनटीए के अधिकारियों का तबादला किया। लेकिन सामना अखबार में ये लिखा गया है कि अभी और अधिकारियों के तबादले होंगे, अभी और मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा, और ये जो जेनजीज का ये जो पूरा आंदोलन है वो रुकने वाला नहीं है। यह आंदोलन और आगे बढ़ने वाला है। खास तौर पर अपनी जो ठाकरे भाषा है उसमें उद्धव ठाकरे का जो मुखपत्र है उसमें लिखा गया है कि जो ये नीट पेपर लीक घोटाले को लेकर या नीट पेपर लीक मामले को लेकर ये जो आंदोलन चल रहा है जेनजी का, उसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा, न कि कोई नैतिक और राष्ट्रीय एकता की जो बात धर्मेंद्र प्रधान ने कही है वो कोई कारण नहीं है। क्योंकि अगर राष्ट्रीय एकता की बात होती तो 10 दिन तक धर्मेंद्र प्रधान इंतजार नहीं करते, 10 दिन तक केंद्र सरकार इंतजार नहीं करती। इसमें एक ये भी बात लिखी गई है
कि ये 10 दिन की जो भी घड़ामुड़ी हुई, यानी कि जो भी राजनीतिक गतिविधियां हुई, इसके कारण धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि वो व्यथित हो गए और व्यथित होने के कारण उन्होंने ये जो उनका जो उनके जो अंतरात्मा है उसकी आवाज सुनी और अपना इस्तीफा दिया। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कोई आवाज नहीं सुनी गई, बल्कि जंतर मंतर का जब आंदोलन देश भर में फैलने लगा तब जाके सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने ये जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका राजीनामा दिया। इसमें नेहा बोरा का भी एक उदाहरण दिया गया है कि जो नेहा बोरा है, जो विद्यार्थी स्टूडेंट विंग की जो नेता है, उन्होंने भी आंदोलन किया और ऐसे कई आंदोलन जब बढ़ने लग गए उसके बाद ये जो इस्तीफा है वो केंद्र सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देना पड़ा। आगे भी ये आंदोलन चलता रहेगा, ऐसा सामना अखबार ने एक चेतावनी के रूप में लिखा हुआ है। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।